कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 एक चर का द्विघातीय समीकरण। और आज हम बात करेंगे द्विघातीय समीकरण के अनुप्रयोग पर। और उसके लिए हम देखते हैं प्रश्नावली तीसरा का तीसरा प्रश्न। प्रश्न में दिया है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको दो संख्याएं ज्ञात करना है, दो प्राकृत संख्याएं हमको ज्ञात करनी है, वो भी क्रमागत। तो हम पहली संख्या मान लेते हैं। माना कि पहली प्राकृत संख्या x है, तो क्रमागत दूसरी प्राकृत संख्या। अगर हम पहली प्राकृत संख्या x माने हैं तो क्रमागत दूसरी प्राकृत संख्या हम क्या मानेंगे, इसी को आपको समझना है। प्राकृत संख्याएं आप पहले भी पढ़े हो, जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनती में करते हैं, गणना करने के लिए करते हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है 1। तो अगर हम प्राकृत संख्याएं कहें एक, दो, तीन, चार, 5, 6 डैश डैश डैश, ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। प्रश्न में दिया है क्रमागत, ये दो शब्दों से बना है, क्रम प्लस आगत। संधि पढ़ते हो ना हिंदी में, तो क्रमागत दो शब्दों से मिलकर के बना है क्रम प्लस आगत, क्रमागत। तो ये क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाला, क्रम से आने वाला। अब क्रमागत दूसरी संख्या को हम क्या मानेंगे उसको हम यहां समझ सकते हैं। मान लीजिए पहली संख्या हम 3 मान लेते हैं। पहली संख्या अगर हम 3 मान लिए तो क्रमागत दूसरी संख्या कितना होगा, तो क्रमागत दूसरी संख्या 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 4। तो ये 4 कैसे आया, 3 में हम क्या किए तो 4 आया, तो 3 में हम 1 जोड़े हैं तब ये 4 आया है। कहने का मतलब ये है कि आपको क्रमागत प्राकृत संख्या निकालना है तो संख्या में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 में हम 1 जोड़े तब 2 हुआ, 2 में 1 जोड़े तब 3 हुआ, 3 में 1 जोड़े तो 4 हुआ। तो क्रमागत प्राकृत संख्या कैसे प्राप्त होगी, दी गई संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्रमागत प्राकृत संख्या हमको प्राप्त होगी। अब यहां पर हम क्या माने हैं कि पहली संख्या x है, तो उसके आगे वाली संख्या कितनी होगी, कैसे मिलेगी, उसमें 1 जोड़ने पर मिलेगी। तो क्रमागत दूसरी प्राकृत संख्या हो गया x प्लस 1। ये आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए, तो फिर प्रश्न में कुछ नहीं रखा है। अब प्रश्न में शर्त क्या दी है उसको देखिए। प्रश्न को हम पढ़ते हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, उनके वर्ग लेना है और उनको योग करना है, तब कितना होता है, 85 होता है। तो पहली प्राकृत संख्या हम x माने हैं तो x का स्क्वायर कर दिए क्योंकि वर्ग कह रहा है। दूसरी प्राकृत संख्या हमारे पास आया है x प्लस 1, इसका भी हम वर्ग कर दिए। प्राकृत संख्याओं के वर्गों यहां तक पहुंच गए, का योग, इन दोनों का योग करना है। योग मतलब बीच में हम ले लेते हैं प्लस, तो इन दोनों का योग कितना हो जाता है, तो प्रश्न में दिया है कि इन दोनों का योग हो जाता है 85, 85। ये हमको मिल गया प्रश्न से। अब अगर इसको हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा वर्ग समीकरण। एक्स स्क्वायर प्लस, इसका हम विस्तार करेंगे। सर्वसमी का पहला आप पढ़े हो, सर्वसमी का पहला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर का विस्तार करेंगे तो पहला राशि x है और दूसरा राशि 1 है। तो पहले राशि का स्क्वायर x का स्क्वायर, दूसरे राशि का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 गुना
फिर पहली राशि, फिर दूसरी राशि। इक्वल 85 है तो इक्वल 85। इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 2 इंटू एक्स इंटू 1 करेंगे तो ये हो गया 2x इक्वल 85। एक्स स्क्वायर सजातीय पद है, इसका गुणांक भी +1 है, इसका गुणांक भी +1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। इसके बाद ये एक घात वाले को लिखते हैं प्लस 2x, बच गया अचर पद +1 इक्वल 85। ये 85 को भी पक्षांतर कर दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 85 इक्वल, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये +1 है और ये -85 है, तो 85 में से हम 1 माइनस करेंगे तो -84 इक्वल 0। देखिए यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, यहां से भी 2 कॉमन निकल रहा है, यहां से भी 2 कॉमन निकल रहा है, यहां से भी 2 कॉमन निकल रहा है। तो अगर हम 2 को कॉमन निकाल दें तो यहां बचा x का स्क्वायर प्लस यहां बचा x माइनस यहां बचेगा 2 चौक 8, 2 दूने 4। ये 2 जो है पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा 0, यानी कि हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 इक्वल 0। ये वर्ग समीकरण आ गया। और वर्ग समीकरण को हल करने की हम 2 विधि पढ़ चुके हैं, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि। तो यहां से आपको जो भी विधि सरल लगती है, पूर्ण वर्ग विधि या फिर गुणनखंड विधि, आप दोनों में से किसी से भी हल कर लीजिए। हम इसे हल कर रहे हैं गुणनखंड विधि से। और गुणनखंड विधि में मध्य पद को ऐसे 2 भागों में विभक्त करते हैं जिनका योगफल मध्य पद के बराबर होना चाहिए और जिनका गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। और गुणनखंडन विधि हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो गुणनखंड विधि से इसको हम हल करेंगे तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6x माइनस 42 इक्वल 0। आगे इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इक्वल 0। इसको ग्रुप बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x फर्स्ट ग्रुप, माइनस निकल गया तो ये हो जाएगा 6x प्लस 42 इक्वल 0। ये माइनस का प्लस हो गया क्योंकि हम माइनस कॉमन निकाले। अब यहां से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकल गया तो x प्लस 7। यहां से 6 कॉमन निकल रहा है तो ये हो जाएगा x प्लस 7। और आपको याद होगा जब भी हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो ये दोनों कोष्टक में एक समान राशियां ही बचती हैं, क्योंकि इसको हम फिर से कॉमन निकालते हैं। अब कॉमन निकल गया x प्लस 7, तो पहले पद में बचा x और दूसरे पद में बचा -6। x माइनस 6 इक्वल 0। इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसलिए हम लिखते हैं या तो x प्लस 7 इक्वल 0, यानी कि पहला गुणनखंड 0 होगा, या दूसरा गुणनखंड 0 होगा, x माइनस 6 इक्वल 0। पक्षांतर कर दीजिए तो x इक्वल -7 आ गया और इसको पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल 6। इस प्रकार हमारे पास x का 2 मान आ गया, -7 और 6। x हम किसको माने थे? x हम माने थे पहली प्राकृत संख्या को। तो पहली प्राकृत संख्या हो गया, पहली प्राकृत संख्या जिसको हम माने थे x, वो हो गया 6। -7 को क्यों नहीं लेंगे? -7 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती।
यहां पर आप लिख सकते हो चूंकि प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती, चूंकि प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती इसलिए हम -7 को नहीं लेंगे। तो पहली प्राकृत संख्या हमारे पास आ गया 6। तो दूसरी प्राकृत संख्या, दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या, इसको हम माने हैं x + 1, यानी कि हो जाएगा 6 + 1, यानी कि हो गया 7। इसलिए अभीष्ट संख्याएं हो गया, इसलिए अभीष्ट संख्याएं 6 और 7। प्रश्नावली 3 का 5वां प्रश्न, और इसमें दिया है दो संख्याओं का योग 48 है और उनका गुणनफल 432 है। दो संख्याओं का योग 48 है और उनका गुणनफल 432 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको दो संख्याएं ज्ञात करना है और प्रश्न में दिया है कि उनका योग 48 है और उनका गुणनफल 432 है। तो हम पहली संख्या मान लेते हैं x है, माना कि पहली संख्या x है। अब प्रश्न में दिया है दो संख्याओं का योग 48, दो संख्याओं का योग 48। तो यहां से हम कह सकते हैं पहली संख्या और योग कह रहे हैं मतलब प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग मतलब प्लस, ये कितना है 48 है। इसमें से हम पहली संख्या को माने हैं x, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस दूसरी संख्या बराबर 48। ये x को पक्षांतर कर दीजिए, यानी कि दूसरी संख्या हमारे पास आ गया दूसरी संख्या हो गया 48 माइनस x। तो पहली संख्या हम माने x, तो दूसरी संख्या हो गया 48 माइनस x। अब आगे प्रश्न में क्या दिया है, तो आगे प्रश्न में दिया है कि उनका गुणनफल 432 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 432 है। तो यहां हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या है 48 माइनस x। इन दोनों का गुणनफल है 432। तो x इंटू 48 करोगे तो ये हो जाएगा 48x। x इंटू माइनस x करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 432। अब या तो बायां पक्ष को दाएं पक्ष में ले जाकर पक्षांतर कर दो या फिर दाएं पक्ष वाले को बाएं पक्ष में ले आओ। इसको हम पक्षांतर करेंगे और मानक रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे दो घात वाले को, तो माइनस एक्स स्क्वायर और इसके आगे में कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस 48x और ये प्लस इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 432 इक्वल 0। इसी रूप में भी आप हल कर सकते हो या फिर आप माइनस को कॉमन निकाल दो। माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस का प्लस बन गया एक्स स्क्वायर और ये प्लस का माइनस बन गया 48x और ये माइनस का बन गया प्लस 432 इक्वल 0। ये आ गया वर्ग समीकरण।
अब हम इसको हल कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हमको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका योगफल 48 हो और जिनको हम गुणा करें तो 432 हो। और इसकी पूरी प्रोसेस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसको अगर हम हल करें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा 32 प्लस 16, यानी कि 32 और 16 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ोगे तो 48 होगा और इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो आएगा 432। x प्लस 432 बराबर 0। अगर हम पहली संख्या 32 मानेंगे तो दूसरा संख्या 16 होगा। अगर हम पहली संख्या 16 मानेंगे तो दूसरी संख्या होगी 32। इसलिए हम कह सकते हैं अभिष्ट संख्याएं हो गया 16 और 32।